हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम आप सभी को पता है भाई, अब हमने क्या है अपनी उपन्यास की सीरीज चला रखी है, ठीक है। और इसका आज दूसरा उपन्यास मैं आपको करवाऊंगी जिसका नाम है परीक्षा गुरु। और ये हमारे HPSC प्रोफेसर और UGC नेट में लगी हुई है, यूनिट 6, ठीक है। और 6 यूनिट किसकी है, उपन्यास की है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी स्टार्ट करवा रखी है और आज हमारी दूसरी क्लास है, यानी आज हमारा दूसरा उपन्यास रहेगा। कौन सा, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक का क्या नाम है, लाला श्रीनिवास दास भाई, ठीक है। वो लेखक है और कथाकार भी है। तो लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1891 में हुआ था और 67 में क्या, सॉरी 87 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के उपन्यासकार और नाटककार थे। जो लाला श्रीनिवास दास थे वो हिंदी के उपन्यासकार थे और नाटककार थे। 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित उनके उपन्यास परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है। भाई ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जो परीक्षा गुरु हमारा उपन्यास है उसको किसने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको कहा है। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में, 25 नवंबर 1882 में हुआ था, ठीक है। वे मथुरा के निवासी थे। कौन, लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे भाई। फिर इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं में उपन्यास है, उपन्यास में परीक्षा गुरु है भाई जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद इनके नाटक है प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर, ठीक है। निबंध है इनके भरतखंड की समृद्धि सदाचरण। क्या भाई, भरतखंड की समृद्धि सदाचरण, ये इनके क्या है, निबंध है। इसके बाद क्या है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास संभ्रांत परिवारों के युवाओं को बुरी संगत के खतरनाक प्रभाव और परिणाम स्वरूप गिरती नैतिकता के प्रति आगाह करता है। उस दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग के आंतरिक और बाहरी दुनिया को दर्शाता है। इस उपन्यास में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए औपनिवेशिक समाज को अपनाने में होने वाली कठिनाइयों को बेखूबी से दर्शाया गया है। यह उपन्यास पाठक को जीने के सही तरीके को सिखाने की कोशिश करता है और सभी समझदार पुरुषों को सांसारिक, बुद्धिमान और व्यवहारिक होने की उम्मीद कराता है। यह अपनी परंपरा और संस्कृति के मूल्य के साथ साथ सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। तो भाई परीक्षा, तो हमारा दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, किसका, ये लाला श्रीनिवास दास का। भाई अब ये हम करेंगे, देखते हैं। यह उपन्यास 1882 की ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा भाई, परीक्षा गुरु क्या है, 1882 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है भाई, ठीक है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। तो क्या कहा है, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक। और किसने कहा, लाला श्रीनिवास दास ने कहा है भाई। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत, दी संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्री बोल और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। क्या भाई, जो ये हमारा उपन्यास है वो कथा प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। भाई इसमें क्या कहा गया है, भाई उपदेश दिया गया है। अब इसके पात्र देखते हैं। पात्र है, फिर उसका मुख्य पात्र, ठीक है। जिसमें मुख्य पात्र हैं वो देखते हैं भाई। तो पहले कौन है, लाला मदन मोहन उपन्यास का मुख्य पात्र है जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है। क्या है भाई, जो लाला मदन मोहन है वो हमारे उपन्यास का पात्र है और एक धनवान व्यापारी है, लेकिन क्या है, वो गलत संगति में फंस जाता है। अंत में जेल जाता है जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला ब्रजकिशोर लाल
मदन मोहन का सच्चा मित्र है, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है। तो पहला पात्र हो गया लाला मदन मोहन, दूसरा हो गया लाला ब्रजकिशोर। ठीक है, जो लाला ब्रजकिशोर है वो मदन मोहन का क्या है, सच्चा मित्र है। आगे है तीसरा पात्र मुंशी चुन्नीलाल, मदन मोहन का चापलूस मित्र है। क्या है भाई, जो मदन मोहन है उसी का क्या है, एक चापलूस मित्र है, जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ, ठीक है, जो ब्रजकिशोर थे, जो वकील थे, उनके यहाँ 10 रुपये महीना का नौकर था, यानी नौकरी करता था 10 रुपये महीने पे। कौन, मुंशी चुन्नीलाल। फिर है मास्टर शिव शंभू दयाल, ये भी क्या है, पात्र है। लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है भाई। और हर किशोर है, ये लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है भाई। देख लो भाई, पहले दोस्ती, फिर उसके बाद अगर दुश्मनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बैर हो गया, तो उसी के खिलाफ क्या करवा दिया, मुकदमा करवा दिया, दूसरे लोगों को क्या भी भड़का कर। इसके बाद है गौण पात्र। गौण पात्र में भाई कामनी है मदन मोहन की पत्नी है। ये प्रियमदा है, ब्रजकिशोर की पत्नी है, जो क्या है, पेशे से वकील है, उसकी पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास है, ये भी मित्र है मदन मोहन के। हकीम अहमद हुसैन है, ये भी मित्र है। बाबू बैजनाथ, ये भी क्या है, मित्र है मदन मोहन के। लाला हरदयाल, ये भी क्या है, मित्र है। हरगोविंद पंसारी का लड़का है। मिस्टर ब्राइट है एक। फिर है निहाचंद मोदी, फिर है आगा हसन जान, ये क्या है, गौण पात्र है भाई इसके। इसके बाद है कथासार, जो परीक्षा गुरु है उसका कथासार देखते हैं हम। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबार व साहूकार लाला मदन मोहन की है, जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, तो ये मदन मोहन की कहानी है, लाला मदन मोहन की। ठीक है, वो क्या है, कारोबारी है और क्या है, साहूकार है। ठीक है, और कहाँ का है, दिल्ली का। ठीक है, और वैश्य परिवार से संबंध रखता है, और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। ठीक है, क्या है भाई, उसके पिता की मेहनत और धीरज से कमाई हुई बहुत सारी दौलत क्या है, उसको विरासत में मिल जाती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, जो युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। ठीक है, युवावस्था में क्या है, गलत संगति में पड़ जाता है, फिर अपनी जितनी भी दौलत थी वो सारी खो देता है। उसे आदमी की परख नहीं, वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर, जो उसके हर अनुचित कार्य से पहले उसे टोकता था, उसे दूर कर देता है, जबकि चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है। और ये जितने भी इसके दोस्त थे, वे सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाह के कारण लाला मदन मोहन जल्दी ही कर्ज में डूब जाता है। उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है। क्या भाई, किससे, हर किशोर से बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है। वह सारे लेन देनों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी, लालची, मौका परस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा, शिक्षित, बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है भाई। ठीक है, आजकल ये बहुत कुछ आम बात है, ऐसा ही होता है। और जो ये उपन्यास है भाई, इसमें 41 प्रकरण है। ठीक है, कितने हैं, 41 प्रकरण है, और इन प्रकरणों में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हम देखते हैं। तो क्या क्या इसमें प्रकरण, सौदागर की दुकान है, संयम है, अकाल में अधिक मास है, प्रामाणिकता है, संगति का फल है, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर है, मित्र मिलाप है, साहसी पुरुष से दिखाया गया इसमें। ठीक है, विषयासक्त है, दिवाला है, भले बुरे की पहचान है, लोक चर्चा है यानी अफवाह है, सावधानी है। ठीक है, सब में हाँ, हर बात में हाँ,
फूट का काला मुंह, सभासद, बातचीत, प्रबंध यानी इंतजाम, निराशय, नाउमीदी, सजनता, चालाक की चूक, सुख दुख, अदालत, बिगाड़े का मूल विवाद, मित्र परीक्षा, पत्र व्यवहार है, हीन प्रवाह है, प्रिय अथवा प्रिय है, स्तुति निंदा का भेद है, सुरा यानी शराब है, धोखे की टट्टी है, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार है, विपत्ति में धैर्य है, समा है, सच्ची प्रीति, स्वतंत्रता, प्रेत भय, कृतज्ञता, सुधारने की रीति, पवित्रता, सुख की परमावधि। ये क्या है, इसमें 41 प्रकरण दिए गए हैं भाई। ठीक है, परीक्षा गुरु में ये 41 प्रकरण आपको याद रखने हैं। क्या पता कौन सा प्रकरण इसमें पूछा जा सकता है। फिर इसमें विशेष क्या है, ठीक है, इस उपन्यास में विशेष क्या है वो देखते हैं। जो उपन्यास है, उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। क्या है भाई, उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। क्या है भाई, जो उपन्यास है वो दिल्ली के आसपास की जो भाषा है उसमें क्या है, ये लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली है। ये उस युग के प्रभाव का कारण है। ठीक है, उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा है, लोभ है, प्रपंच है, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया। भाई ये इसमें क्या है भाई, विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, प्रमुख उद्धरण है। देख लो, इसकी भाषा देखना भी किस प्रकार की है। ठीक है, हमारे परीक्षा गुरु की अपनी भाषा में यह नई चालाकी पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझन में लगता है और मन उछट जाता है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। तो ये किसने कहा है, मिस्टर ब्राइट ने कहा है भाई। अगला है, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर अपने दुखों को सुन उसके जी भर आने, उसके धैर्य देने, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पूछे जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। तो ये किसका उदाहरण है, लाला हरदयाल सिंह का है भाई। बात तो बिल्कुल सही कही गई है इसमें। अगला है, परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायप्रथा यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। तो ये किसका उदाहरण है, लाला ब्रज किशोर का है भाई। आगे है, हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी से ही बहुत तरह की कलें चल सकती है, परंतु हाथ हिलाए अपने आप ग्रास मुंह में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। ये लाला ब्रज किशोर का है भाई। आगे है, देश की अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान
मनुष्य रहते हैं, परंतु जिसोर। देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं, उसको उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कम से कम विशेष होते, उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों और अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम है, और जो वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने को नहीं कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता मन के फूलों की तरह उपयोग किए जाए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं। ये किसने है कहा है, किसका है ये उदाहरण? लाला ब्रज किशोर का है भाई। अगला है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। ये है मास्टर शिव शंभू दयाल का। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफे बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग की खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोगों उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। ये किसका है? लाला ब्रज किशोर का है। वर्तमान समय में क्या है भाई? वर्तमान समय के अनुसार सब फायदे की बातों पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। लाला ब्रज किशोर। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि आगे के लिए अपराधों से लोगों को बचाने का है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। ये है मास्टर शिव शंभू दयाल का भी। ठीक है, उदाहरण यानी कहा गया है, आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। ये लाला ब्रज किशोर का, ये भी लाइन पूछी गई है भाई। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक न हो, परंतु तुमको जो बढ़ाई बड़े परिश्रम से मिली है, ईश्वर की कृपा से मुझे को बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद कर मदन मोहन से मेल किया चाहता है तो सहज में कर लेता, परंतु मैंने आप यह चाल पसंद न की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझे को जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंचा पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपना उन्नति का उद्योग करे। ये लाला ब्रज किशोर का ही कथन है भाई। यह प्रमाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य के मन के विचार न सुधरने तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? ये भी लाला ब्रज किशोर का है भाई। ये दोनों लाइनें आगे हैं। सावधानी आदमी की दृढ़ वृद्धि को कहते हैं। क्या कहा भाई? जो सावधानी है वो आदमी की दृढ़ वृद्धि को कहते हैं। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के में और इधर उधर की टलजटे हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह निवासी अपनी बहुत समय औरों के निज की बातों पर हाशिया लगाने की अफवाह पैदा होती है, और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाही जारी की पवन मिलकर उनसे सुयश को धुंधला करती है। ये भी लाला ब्रज किशोर का कथन है भाई। अगला है, आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है। धोखा दे मनुष्य मन पर अधिकार कर लेती है। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं। लाला ब्रज किशोर का ये कथन है भाई। अगला है और लास्ट का ये उदाहरण है, किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरने बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से बाहर हो उनसे काम का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो
उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज अधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसको हीन दशा पर करुणा और दया रखनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। भाई ये लाला बृजकिशोर का है। और जितने भी मैंने उद्धरण करवाए हैं इनमें से सीधे के सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को अच्छी प्रकार से देखना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार इसको जरूर देखना भाई। और परीक्षा गुरु काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास है और इसमें पेपर में से बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ठीक है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। इसी से मुझे पता चलता है कि भाई आपको मेरी क्लास पसंद आती है या नहीं। ठीक है, और आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँगी। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।